student, this is Deepmala from Maharaja Agdasaini School. Today we are going to study chapter 3 from class 10th. Chapter 3 is metal and non-metal, धातुएं और अधातुएं. हमारे नेचर में हमारे आसपास जितनी भी चीजें बनी हुई है, या तो वो मेटालिक ऑब्जेक्ट है, धातुओं से बनी हुई है, या फिर वो सारी चीजें अधातुएं हैं. धातुओं में आ जाती है जैसे कि है आयरन, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें जो है ये मेटल्स या धातुएं कहलाती है. इनसे बनी हुई कई चीजें हमारे आसपास, यूटेंसिल्स, हमारे बर्तन, हमारी ज्वेलरी, शिप, कार, बोट, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इन मेटल्स से बनी होती है. और नॉन मेटल्स में आ जाती है ऑक्सीजन, ये हमारी लाइफ गिविंग गैस है. उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, कार्बन आ जाता है, नाइट्रोजन है, सल्फर है. ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी जो है ये नॉन मेटल्स है. ये भी हमारे बहुत काम आती है. ऑक्सीजन जो हमारी लाइफ गिविंग गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का काम करती है. कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है कि हमारे नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब में कुछ न कुछ क्वांटिटी में कार्बन होता ही होता है. वहीं नाइट्रोजन गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर को एक्सेस हीट और ऑक्सीजन की जो फ्लेमेबिलिटी होती है उससे बचा के रखती है. सल्फर एक काफी रिएक्टिव मेटल्स है जो कि बारूद की तरह काम करती है. तो इस तरह हमारे नेचर में हमारे आसपास जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं जो हमारे काम आते हैं. मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी आती है जो कि इनके अपीयरेंस के कारण हमें पता चलती है, जिनको मोटे तौर पर हमें देखने से ही या टच करने से जो है हमें इनमें फर्क पता चल जाता है. तो सबसे पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में होगी इनकी स्टेट. जो मेटल होती है वो मोस्टली जो है हार्ड या सॉलिड स्टेट में मिलती है. ज्यादातर जो मेटल है वो हमारे नेचर में सॉलिड स्टेट में मिलती है, और जो नॉन मेटल्स होती है वो लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी मिल जाती है ज्यादातर. इसके अलावा यहाँ पर जो है दूसरा इनका होगी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज के लंबे लंबे तार बनाना. तो जितनी भी मेटल्स होती है हम उनमें से मोस्टली मेटल्स के जो है खींच के जो है उनके लंबे तार बना सकते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होती है वो नॉन डक्टाइल होती है. इनमें से किसी के भी तार नहीं बना सकते. जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लें गोल्ड का. गोल्ड एक ऐसी सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, ऐसी डक्टाइल मेटल है जिससे कि हम लोग जो है काफी लंबे तार बना सकते हैं. इसीलिए गोल्ड के धागे का या सोने के धागे का उपयोग जो है कपड़ों पर कढ़ाई करने में भी किया जा सकता है. 2 ग्राम गोल्ड के धागे से जो है हम लगभग जो है 2 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा गोल्ड का धागा बना सकते हैं. इतना डक्टाइल होता है ये. और जो नॉन मेटल्स होती है वो कोई भी डक्टाइल नहीं होती है. इसके अलावा इनकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है इनकी मिलेबिलिटी. मिलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी पतली शीट्स बनाई जा सकती है. तो जो मेटल्स होती हैं वो मोस्टली मिलेबल्स होती है, जबकि जो नॉन मेटल है वो नॉन मिलेबल होती है. इनकी शीट नहीं बनाई जा सकती है. इसमें जो है हम डेली यूज में जो एल्युमिनियम फॉइल देखते हैं जिसका यूज जो है मोस्टली चपाती को रैप करने में या दूसरे फूड आइटम को रैप करने में करते हैं, वो जो है मेटल की ही बनी होती है. और उसमें मेटल को जो है पीट के कंप्रेस करके इतना पतला कर दिया जाता है कि वह कागज की पतली शीट की तरह हो जाती है. इसी के अलावा जो मिठाइयों पर लगने वाले चांदी के और सोने का जो वर्क होता है वो भी जो इन मेटल्स की मिलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है उसी के कारण बनाया जा सकता है. मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी में आता है लस्टर. लस्टर का मतलब होता है साइन. जो चीजें मेटल जैसी चीजें होती है उनमें अपनी खुद की सेल्फ लस्टर होती है, सेल्फ साइन होती है, जिसको लस्टर कहते हैं. ये केवल मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती. नॉन मेटल्स जो होती है मोस्टली वो मटमैले कलर की होती है और उनमें अपनी कोई साइन भी नहीं होती है. उसके बाद कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी में आता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी. तो जितनी भी मेटल्स होती है मोस्टली मेटल जो
है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होती है। इनके पास फ्री आयंस होते हैं जो इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। वही जो नॉन मेटल है उसमें ओनली कार्बन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है। बाकी जितनी भी मेटल्स है नॉन मेटल्स है वो सारी की सारी जो है वो डेड कंडक्टर है, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। इसके अलावा फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके जो मॉलिक्यूल है वो कितने पास है, कितने डेंस है। तो जितनी भी मेटल्स होती है चूंकि वो सभी सॉलिड स्टेट में मिलती है तो ये जो होती है ये काफी ज्यादा डेंस होती है। और वही जो नॉन मेटल है वो मोस्टली लिक्विड और गैसियस स्टेज में मिलती है, इसलिए इनकी डेंसिटी भी कम होती है और ये जो है लाइट वेटेड होती है सारी की सारी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो होती है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना। अगर हम किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को हिट करें या उसे किसी लकड़ी के हथौड़े से किसी दूसरी चीज से ठोके तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, जबकि नॉन मेटल्स ऐसी नहीं होती। नॉन मेटल्स में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हमारे स्कूल बेल का, जब भी उसको अगर ठोका जाता है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। वही यहाँ पर होता है कलर। नेक्स्ट है तो जितनी भी मेटल्स होती है वो मोस्टली या तो ग्रे कलर की है, सिल्वर कलर की होती है या येलोइश कलर की होती है, जबकि यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होती है वो जो मोस्टली होती कलरलेस होगी। जैसे गैसेस है वो तो सारी कलरलेस होती है और बाकी जो होती है वो ग्रेइश और मटमैले कलर की होती है। एक दूसरा इसकी 9th प्रॉपर्टी होती है ब्रिटल। अब जितनी भी मेटल्स होती है अगर हम उन्हें पीटते जाए तो उनकी शीट बन जाएगी लेकिन वो अपने टुकड़ों में नहीं टूटेगी। वहीं जो नॉन मेटल्स होती हैं वो अगर हम उन्हें तोड़े या उन्हें किसी चीज से ठोके तो वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे अगर हम इस चाक को ही अगर हम डस्टर से किसी चीज से अगर इसे तोड़ने की कोशिश करें तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम ब्रिटल कहते हैं। तो जो मोस्टली नॉन मेटल्स होती है वो ब्रिटल होती है। अब हमारे पास मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले मेटल को अगर हम देखें तो मेटल जो होते हैं वो जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और वही जो नॉन मेटल है वो जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। मेटल्स जो होते हैं उनका आउटर शेल में या जब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनके पास जो होते हैं 3 या वो 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं या और वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो है वो हमेशा निगेटिव आयन बनाते हैं। अब इसके बाद हम मेटल और नॉन मेटल के अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन देखते हैं। अब मेटल्स की हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। जो मोस्टली मेटल होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से उनका मतलब होता है कि मेटल्स को बर्न करना या जलाना। तो जब भी किसी मेटल को अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसका जो है इसके साथ ऑक्साइड बन जाता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। अब यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए तो यहाँ पर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर जो है वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अब इसी तरह से ये जो ऑक्साइड होते हैं ये मैंने अभी बताया था कि 2 तरह से होते हैं। जो मेटल होते हैं उनके बेसिक ऑक्साइड होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं उनके एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। बट इनमें से कुछ ऐसे ऑक्साइड भी होते हैं जो मेटल के साथ जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा जो है जिंक ऑक्साइड, ये इस तरह के ऑक्साइड है जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों करते हैं, इसलिए हम जो है इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फिर से बता देती हूँ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे जो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स की रिएक्शन
वाटर के साथ। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करती है। अब इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम है। तो यहाँ पर पोटेशियम को वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में जो है यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसके बाद थर्ड रिएक्शन जो है, मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम को अगर हम वाटर के साथ रिलीज करवाते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। चौथी जो रिएक्शन है वो सोडियम की। तो यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर एक जो है रिएक्शन आती है आयरन की। According to today's lecture, I am giving you some question. You should be note this question in your notebook. First question is explain the meaning of malleable and ductile. Second question is what happen when metal react with O2 or oxygen? Give example. Third is what happen when metal react with H2O or water? Give examples.